हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन्स और क्वेरीज क्लियर करूंगी। आप में से बहुत से लोग मुझसे कमेंट बॉक्स और डीएम्स में ये क्वेश्चन पूछते ही रहते हो कि क्या फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको पहले से नहीं आता है, लैंग्वेज की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी आप फॉरेन लैंग्वेज को परस्यू कर सकते हो। क्या इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या एडमिशन के लिए जो अटेंडेंस आपकी है वो बहुत कंपलसरी होती है एग्जाम के लिए? तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है आज इस वीडियो के थ्रू मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, अभी फॉरेन लैंग्वेज के नॉर्थ कैंपस के या फिर किसी भी कॉलेज का भी फॉर्म्स नहीं आया है, मैं रेगुलरली चेक कर रही हूँ, तो जैसे ही आएंगे मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से जल्दी बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर फॉरेन लैंग्वेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है, आपने कोई भी पढ़ाई नहीं किया, आपको सपोज आप फ्रेंच लैंग्वेज या स्पेनिश लैंग्वेज या जर्मन जो भी लैंग्वेज है, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप स्टार्टिंग से कर सकते हो या नहीं? तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर कर सकते हो। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना होगा। और कॉलेज जो है सर्टिफिकेट कोर्स में स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट से पढ़ाती है, ABCD से, और 1 2 3 4 से स्टार्टिंग होती है। सारे आपके जितने भी डाउट्स होंगे सारे स्टार्टिंग से बेसिक से बेस आपका क्लियर करके लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। बस कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है किसकी कैसी पढ़ाई हो रही है, पर इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पढ़ाई अच्छी ही होती है और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो आजकल स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेज को एक कंपलसरी कर दिया गया है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो जो भी है, तो आप इसीलिए अभी तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ है तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स में स्टार्टिंग से है तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है कि फॉरेन लैंग्वेज अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लो और सिर्फ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेन लैंग्वेज सीखना ईजी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो खैर सीधा सीधा कोई भी नहीं दे सकता, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसे क्या है ना, हम इंग्लिश लैंग्वेज तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है ना, स्कूल से हम बच्चे थे तभी से पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी तब से पढ़ने के बाद भी अभी भी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो फ्रेंच या फिर जर्मन या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज तो आप अभी से स्टार्ट करोगे तो क्यों ईजी होगा? ईजी नहीं होने वाला है, टफ बिल्कुल होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन उसको आप अपने इंटरेस्ट से, आप पढ़ाई से, अपने जो भी आप मतलब जितना उसके टाइम दोगे उससे ही वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। उसका और कोई छोटा रास्ता नहीं है, आपको पढ़ना होगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा, जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो भी लैंग्वेज सीखो उसके कल्चर के बारे में, वहाँ के देश के जो भी जहाँ भी बोला जाता है उस कंट्री के बारे में आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप बोलो, और आप ज़रूर 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 सीख लोगे, क्योंकि आप जो भी चाहोगे, मन से चाहोगे तो सीख ही लोगे। तो इतना कोई डिफिकल्ट ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग जैसे क्लासेस नहीं जा रहे हैं, खुद सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल भी ईजी होने नहीं वाला है फ्रेंच लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखना। तो अगर आपको एक इंटरेस्ट है तभी आप फॉरेन लैंग्वेज सीखो, तभी आप सीख भी पाओगे, नहीं तो ये डिफिकल्ट। तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए? तो फ्रेंड्स, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने ये भी देखा होगा, जब भी हमने एडमिशन फॉर्म आपने भरा होगा तो आपने ये देखा होगा बेस्ट स्कोर में इंग्लिश सब्जेक्ट वो अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, आपको इंग्लिश के लिए अलग से क्राइटेरिया दिया हुआ है एलिजिबिलिटी में। तो सोच लो इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप खुद भी देख लो कि अगर आप समझ लो ट्रांसलेटर बनते हो, कोई भी जॉब करते हो, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कुछ भी बनते हो, तो आपको हमेशा इंग्लिश से फॉरेन लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश में ही कन्वर्ट करना होगा। और अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो या फिर किसी फॉरेनर से डील करते हो, तो आप खुद भी देख सकते हो फॉरेनर्स को या तो अपनी लैंग्वेज आएगी या तो इंग्लिश आती रहती है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज है, तो इंग्लिश एक कंपल्सरी तो है ही, एक कंपल्सन है इंग्लिश का पढ़ने के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, तभी आप इंग्लिश टू फ्रेंच या फिर इंग्लिश टू स्पेनिश जो भी है, ये सारे ही आप हिंदी में नहीं करना है आपको। और एक किसी ने मुझसे ये पूछा था कि क्या DU के टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में वो पढ़ाते हैं, मोस्टली वो फ्रेंच में पढ़ाते हैं। फ्रेंच हमें समझ तो, या फिर मैंने फ्रेंच कैसे, मैं बार बार फ्रेंच के हिसाब से बोल देती हूँ, आप फॉरेन लैंग्वेज समझ लेना, ठीक है ना। तो वैसे तो वो फॉरेन लैंग्वेज जो भी मतलब समझ लो, मेरा क्या था कि फ्रेंच में वो बोलते थे, हमें समझ कुछ भी नहीं आता था, पर उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो इशारे में बोल देते थे। अगर उन्हें दरवाज़ा बंद करने को बोलना होता था तो वो ये बोल देते थे, फ्रेंच में बोलते थे, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता था, पर वो हाँ इशारा कर देते थे ऐसे, तो हम मतलब समझ जाते थे कि वो मतलब फ्रेंच में क्या बोल रहा है। इस तरीके से हमें पता चलता था, इस तरीके से हम सीखते थे। ये हमें सिखाने का एक तरीका है फॉरेन लैंग्वेज के। तो आपको इंग्लिश या फ्रेंच या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज उसी में वो सिखाएंगे, उसका और कोई मतलब हिंदी में तो बहुत कम ही शायद ही कोई कभी को बोलता है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन लैंग्वेज सीखना। तो फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन
ये है कि क्या DU में अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है, क्या 70% अटेंडेंस चाहिए होगा एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर क्या क्लासेस रेगुलरली करनी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी? तो इसका आंसर ये है कि ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपको क्लासेस रोज करनी ही है या फिर अटेंडेंस 70% बहुत कंपलसरी है। पर क्या है ना फ्रेंड्स कि जो टीचर्स है वो हमेशा आपको बोलते ही रहेंगे कि 70% अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नहीं आते हो तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है। पर हाँ, ये है कि आपको जो है अटेंडेंस क्या होगा कि आपको क्लासेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक भी क्लास मिस कर देते हो तो आप आगे से कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ये नया लैंग्वेज होगा और आप कहीं भी छोड़ते हो तो आप सेकंड क्लास से उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो क्लासेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि अगर आप क्लासेस रेगुलरली करने नहीं जाते हो तो टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। टीचर्स मतलब आपको क्लास में एंटर नहीं करने देंगे, या फिर करने देंगे तो बहुत ज़्यादा सुना के करेंगे। तो ये सारा है, पर ये तो चलो सेकेंडरी चीज़ें हैं। आपको अगर खुद से सीखना है तो आपको ज़रूर क्लासेस करनी ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप एक न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरेन लैंग्वेज में बच्चे फेल भी होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हाँ, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। जो लोग क्लासेस नहीं करते हैं, अधिकतर वही लोग फेल होते हैं। जो क्लासेस करते हैं वो तो चलो सीख लेते हैं और पास हो जाते हैं, पर जो लोग क्लासेस नहीं करते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा अक्सर मैंने देखा है कि वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको क्लासेस करना ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि क्लासेस करना कंपल्सरी, मतलब ऐसा एकदम है नहीं कि 70% चाहिए, लेकिन आपको अपने लिए जाना ही चाहिए। और कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कॉलेजेस के रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो कभी कभी हो सकता है वो कंपल्सरी कर भी दें। तो ये बात आप एक बार क्लियर कर लेना कि कंपल्सरी है या नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है तो मैं यही कहूँगी कि आप क्लासेस रेगुलरली करो, तभी आप सीख सकते हो, वरना एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप क्लासेस करो और लैंग्वेज को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ सीखो। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे डाउट्स और क्वेरीज फॉरेन लैंग्वेज को लेके। फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे DM कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूंगी। और फ्रेंड्स, अभी नॉर्थ कैंपस के फॉर्म्स आए नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जैसे ही आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।